तेरी इस जी को नहीं दहलाता। लेकिन प्यारी, जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उसे कुछ सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। आज वही मेरे साथ हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, बोल नहीं पाता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है सावित्री, जैसे यम के दूत मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कभी इधर से आ रहे हैं सावित्री, कभी ऐसा लगता है ऐसे आ रहे हैं। सावित्री, मुझे लगता है कि मैं अब तेरे साथ चंद सांसों का मेहमान हूं। जाते जाते मेरी एक छोटी सी बात सुनते जाना प्यारी, और उस पर थोड़ा गौर भी फरमाना। देख देख तेरा हाल पिया मेरा, की घबरावे भारी। अरे होनहार ना तया कर तू, क्या दुख पावे प्यारी। बैल खड़ी तेरी पतिव्रता फिर, तू तने हिम्मत हारी। मेरा यम के दूत खड़े सामने, मेरी हुई जावन की प्यारी रे, हुई जावन की प्यारी। हो भारी हो आधार मेरे माता पिता की सेवा करिए, यो है यतन भतेरारी, यो है यतन भतेरारी। सत्यवान बिन सावत्री कैसे जीवेगी भरकार बता। सावित्री, हाँ पिया जी। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे बाद तुम भी जिंदा नहीं रहोगी? नहीं पिया जी। लेकिन सावित्री, जरा मुझे ये तो बताइए कि मेरे बाद मेरे माता पिता का इकलौता इस दुनिया में सहारा केवल तुम हो। लेकिन पिया जी, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं आपकी जलती हुई चिता को देख सकूं। मैं आपका ये हाल कभी भी नहीं देख सकती हूँ पिया जी। लेकिन मेरी प्यारी, जो तो बूढ़े बूढ़ी घर में बैठे हैं, भरण पोषण के लिए खाना लाएंगे, अरे तेरे मेरे बाद तो वो भी इस दुनिया से मर जाएंगे, क्योंकि जगह चाहे इस दुनिया से उठेगी। प्यारी, क्या तुझे जरा लज्जा नहीं आएगी कि तेरे होते हुए मेरे दोनों माँ बाप भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाए? सत्यवान बिन सावत्री कैसे जीवेगी भरतार बता। अरे एक दिन सबने जाना होकन, अमर रहा मेरी नार कथा। तेरी चिता के तेरी पतिव्रता, मर जा टक्कर मार बता। बिन सास ससुर की सेवा के तेरा रे कैसे हो उद्धार बताई, कैसे हो उद्धार बता। कहाँ तरुण घरे द्वार बताए, कहाँ तरुण घरे द्वार बताओ। बड़ा नाम सुना से तेरा, शादी पे बस्ती में पीना पड़ता है, न बसेरा रिहा पड़ता
दुनिया का ये दस्तूर होता है, जो इस दुनिया में आया है, एक दिन जो इस धरती पर आता है वो इस धरती से एक दिन जाना होता है। मैं यमराज हूं और मुझे उन बनखड़ों की ओर चलना चाहिए जहां वो सत्यवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आइए चलते हैं उस बनखड़ की ओर। ये सत्यवान है और जिसकी जितनी समय सीमा इस संसार में होती है वो इसकी पूरी हो चुकी है, तो श्यामपुरी की तरफ चलना चाहिए। ठहरिए महाराज, ठहरिए यमराज जी। सावित्री, तुम मुझे रोकने का प्रयत्न कर रही हो। हाँ महाराज, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप जो लेकर जा रहे हैं मेरे जीने का सहारा लेकर जा रहे हैं। इस दुनिया के अंदर तुम पहली नारी नहीं हो जिसके पति के प्राण में हर के लेके जा रहा हूँ। अरे आप तो बड़े दयालु हो, आप तो मेरी भावनाओं को समझोगे। मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है, आप मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। क्या पागल जैसी बात कर रही हो? क्योंकि तेरे सत्यवान की जितनी सांसें उस विधाता ने लिखी थी वो पूरी हो चुकी है, इसलिए तेरे सत्यवान के प्राण लेकर के मैं यमपुरी की तरफ जा रहा हूँ। महाराज, कहिए। मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? विनती करना चाहती हो? हाँ महाराज। कीजिए, मैं एक एक बात को सुनना चाहता हूँ। सुनिए। सुनाइए।
राजधार होता, अंधे सास ससुर की सेवा घर करनी दुश्वार होता, अंधे सास ससुर की सेवा घर करनी दुश्वार होता। हो मेरे दिल पहला है छोड़ लेकिन सत्यवान के प्राण के अलावा इस दुनिया के जो भौतिक सुख होते हैं, अगर वो मानना